हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रवीण कुमार मैं आप लोगों को स्टडी सिलेबस में स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, आज जो है मैं आप लोगों के लिए आया हूं ये यूनिट, ठीक है, यूनिट 20 है, यानी कि लेसन यानी कि चैप्टर नंबर 20 है, जो फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग यदि ये पूरा देखते हैं तो समझिए कि इससे 1 या 2 नंबर जरूर ऑब्जेक्टिव में टकरा जाएगा। ठीक है, तो आप लोग पूरा देखते हैं तो मतलब मात्र 16 ही क्वेश्चन है इससे। ठीक है, तो 16 क्वेश्चन आप लोग पूरा करके जाइएगा तो उससे 1 या 2 नंबर परफेक्ट आ जाएगा। छोटा सा वीडियो रहेगा 10 मिनट के अंदर में। तो चलिए फटाफट हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले नंबर बात परमाणु की संरचना और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में है। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को मैं समझाना चाहता हूँ कि परमाणु की संरचना, तो ये देखिए, ये नाभिक, ये परमाणु हो गया। परमाणु के केंद्र में केंद्रित जो रहता है उसी को नाभिक कहते हैं। इसी नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है जो द्रव्यमान होता है। प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन के योगफल को द्रव्यमान कहते हैं। ठीक है, या परमाणु संख्या एवं न्यूट्रॉन की संख्या को, ठीक है, द्रव्यमान कहते हैं। तो दोस्तों जितना इसमें प्रोटॉन होता है उतना बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर काटता रहता है, इसलिए परमाणु विद्युतः उदासीन होता है। ये बात आप लोग समझ गए होंगे। इसमें एक और बात आता है कि परमाणु की त्रिज्या 10 के पावर -10 मीटर होता है। ठीक है, जबकि परमाणु की आकार यानी कि आकृति 10 के पावर -10 मीटर होता है, जबकि त्रिज्या 10 के पावर -15 मीटर होता है। तो आप लोगों को सस्पिशन हो गया होगा कि ये ज़्यादा है, तो नहीं, ये -15 है, माइनस में 10 है, तो ये -10 से कम हुआ -15, समझ गए ना। हाँ, तो 10 के पावर -15 त्रिज्या हो गया, आकार हो गया 10 के पावर -10 मीटर। तो ये बात आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। और दोस्तों एक और बात, इलेक्ट्रॉन का खोज किए थे जे थॉमसन, प्रोटॉन का खोज किए थे, समझ रहे हैं, प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन, जिसका नाम रदरफोर्ड ने रखे थे। और न्यूट्रॉन का खोज किए थे जेम्स चैडविक। किसने? तो जेम्स चैडविक। ठीक है, समझ गएंगे। इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज, प्रोटॉन पर प्लस, न्यूट्रॉन पर उदासीन 0। ठीक है, ये भी बात मैं बता दिया हूँ। तो चलिए 1 नंबर में स्टार्ट कर देते हैं। हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन का न्यूनतम कोणीय संवेग क्या होता है? तो h/2π, यही याद रखना है। और जूल सेकेंड उसका इकाई हो गया, कोणीय संवेग का इकाई जूल सेकेंड। ठीक है, कोणीय संवेग का इकाई हो गया जूल सेकेंड। तो h/2π यानी कि प्लांक नियतांक है। h क्या है? तो प्लांक नियतांक। अब पाई क्या है? तो 360 डिग्री के कोण हो गया। ठीक है, पाई मतलब 2π मतलब 180 या 2π तो 360, यानी कि एक वृत्त को चक्कर मारेगा कोणीय संवेग में। अब आगे की ओर रहता है बात कि रीडबर्ग नियतांक का इकाई क्या है? तो मीटर इनवर्स। और मीटर क्या है? तो लंबाई की इकाई। सेकेंड इनवर्स किसका है? तो हर्ट्ज को ही सेकेंड इनवर्स यानी कि आवृत्ति की इकाई क्या है? तो सेकेंड इनवर्स या हर्ट्ज। ठीक है, या साइकिल पर सेकेंड। ये बात आप लोगों को कोई नहीं बताया होगा, लेकिन एक बात जान लीजिए कि हर्ट्ज मतलब आवृत्ति का ऐसा मात्रक, इसी को कहते हैं सेकेंड इनवर्स, इसी को कहते हैं साइकिल पर सेकेंड। ठीक है, आगे की ओर बढ़ जाते हैं। अब कह रहा है कि हाइड्रोजन परमाणु में प्रथम बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा दे दिया है, इतना है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है? तो ऊर्जा का, याद रखिएगा है। उसके दूसरे बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा होगी, तो उसके दूसरे बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा हो जाएगा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका इकाई है? तो समझ में करते हैं, मैं बताइए दिया हूँ। अब आगे की ओर है कि 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का फोटोन हाइड्रोजन परमाणु को ठीक है, हाइड्रोजन परमाणु को मूल ऊर्जा स्तर में आयनित करता है। परमाणु से बाहर जाने वाले इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? तो दोस्तों 2.4 हो जाएगी। 2.4 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 2.4 हो जाएगी। अब आगे की ओर हम लोग चलते हैं। हाइड्रोजन परमाणु के समान यानी कि सदृश परमाणु, हाइड्रोजन सदृश परमाणु में अवस्था में n=4 n=3 में संक्रमण होने पर पराबैंगनी विकिरण प्राप्त होता है। वह संक्रमण जिससे अवरक्त विकिरण प्राप्त होता है क्या है? तो 5 से 4 अवरक्त विकिरण प्राप्त होगा, 5 से 4। अब आगे है जेड परमाणु क्रमांक वाले परमाणु की दी गई कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का अनुक्रमानुपाती होती है।
तो जेड के पावर -2, अनुक्रमानुपाती मतलब जेड के पावर -2 के। ठीक है, आगे कह रहा है नाभिक की त्रिज्या होगा तो 10 के पावर -15। यहाँ पर गलत आंसर दिया हुआ है, इस पर नहीं जाइएगा, समझ गए ना, 10 के पावर -15। अब आगे कह रहा है कि रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग में जिस बल के कारण अल्फा कण प्रकीर्णित होते हैं वह बल कौन सा है? तो कूलॉम बल है। ठीक है, कूलॉम बल है। कौन बल है? तो कूलॉम बल है। आगे की ओर है, कह रहा है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जब संक्रमण किसी उच्च कक्षा से दूसरी कक्षा में होता है तो वह प्राप्त श्रेणी क्या कहलाता है? बामर श्रेणी। उच्च कक्षा से दूसरी कक्षा में अगर प्राप्त हो तो वह बामर श्रेणी। ठीक है, अब आगे रीडबर्ग नियतांक की बीमा क्या है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है, एल के पावर -1। रीडबर्ग देखिए, सबसे पहले नंबर बात, रीडबर्ग की इकाई क्या है? तो एम के पावर -1। ये लंबाई है तो लंबाई को हम लोग एल से करते हैं, तो एल के पावर -1। और मुख्य रूप से बीमा किस रूप में लिखाता है? तो एम एल और टी। ठीक है, तो इसमें एम देखिए, इसका रीडबर्ग नियतांक का इकाई होता है मीटर के पावर -1। मीटर क्या है? तो लेंथ है, तो लेंथ के पावर -1। और जिसका मान मतलब मान लीजिए कि इसमें केवल मीटर का ना चर्चा है, लेकिन बीमा में तीनों लिखा था, तो एक पावर 0, एक पावर 0, कोई भी चीज़ के पावर 0 उसका मान 1, उसका मान 1, और गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा आंसर? तो एल के पावर -1 आएगा। समझ रहे हैं ना? हाँ, अब आगे की ओर मात्र थोड़ा सा क्वेश्चन है, 16 क्वेश्चन है। अगर आप लोग पूरा देख लेते हैं ना तो गर्दा उड़ा दीजिएगा। हाँ, ए मेरे सुंदर, आप लोग गर्दा उड़ा दीजिएगा। अरे आप लोगों पर कहीं तो दुनिया टिकल है। योर सक्सेस इज आवर कंट्री फ्यूचर, मतलब आपका सफलता हमारे देश का भविष्य बा। समझते हैं ना? हाँ, आगे देखिए, कौन सी श्रेणी विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के पराबैंगनी भाग में पाई जाती है? तो लाइमन श्रेणी। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के पराबैंगनी, तो पराबैंगनी तो लाइमन, पराबैंगनी तो लाइमन। आगे, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के किस भाग में हाइड्रोजन का लाइमन श्रेणी पाया जाता है? तो पराबैंगनी, उसी का घुमा करके पूछा हुआ है, पराबैंगनी लाइमन, पराबैंगनी या पराबैंगनी लाइमन। अब आगे की ओर हम लोग चल देते हैं, दे दनादन तररम पम 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 पम। सुनिए, पम 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 और टम 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 नहीं कीजिए, देखो कीजिए। हाँ, हाइड्रोजन परमाणु की एनवी कक्षा में ऊर्जा En बराबर, मतलब ऊर्जा एनवी कक्षा यानी कि एनवी कक्षा की ऊर्जा हो गया, दे दिया है -13.6/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। इलेक्ट्रॉन को प्रथम कक्षा से दूसरी कक्षा में भेजने के लिए आवश्यक ऊर्जा क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर यह 2 कीजिएगा, तो यहीं तो 2 कीजिएगा, तो 2 के स्क्वायर 4 और 4 से भाग दे दीजिए, तो आंसर आ जाएगा आप लोग को ये वाला। ठीक है, आगे की ओर, एक मिनट 13 में 4 से भाग दीजिएगा तो 4 तिहाई 12, ये आएगा आप लोगों को ऑप्शन नंबर डी। कैसे? तो देखिए, इतना में भाग कीजिए तो 4 से, तो 4 तिहाई 12 और बच गया 1 और 6 16.4। चलिए ऑप्शन नंबर डी होगा। हाँ, ए पर नहीं जाइए, ऑप्शन नंबर इस पर नहीं जाइए, ये गलत दिया हुआ है। समझ गए ना? हाँ, ये गलत दिया हुआ है, समझे? और आप लोगों को आगे बताते हैं हम, हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा इतना दे दिया, तो दूसरे बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या हो जाएगी? तो यही हो जाएगी, यही हो जाएगी। अभी तुरंत निकाल करके बताए थे, ऊपर में गलती दे दिया था, समझे? वो नीचे छाप दिया होगा, ये बोकवा ना है रे छापने वाला, समझे ना आप? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी अवरक्त भाग में नहीं पड़ती है? तो लाइमन श्रेणी। ठीक है, अब आगे कह रहा है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है? तो बामर, बामर दृश्य, बामर दृश्य। लेकिन एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि आप लोगों को यहाँ पर ये सभी न्यूमेरिकल जो दे दिया है आप लोगों को, तो ये सभी न्यूमेरिकल को देखिए ध्यान से, आप लोग को ऑप्शन नंबर यही ना था, तो इसमें भी 4 से भाग कर दीजिएगा। समझ गए ना? दूसरा कहे तो 4 से भाग, और पहला कहे तो 1 से भाग। समझ गए ना? आइए, इतना दे दिया है, तो इसमें कह रहा है कि मूल ऊर्जा स्तर में आयनित बाहर जाने पर गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? तो ये इतना कह रहा है, बाहर जाने पर मूल आयनित,
ठीक है, तो यही होगा। अब उसी प्रकार से आप लोग को एक और न्यूमेरिकल था, चलिए ख़त्म हो गया न्यूमेरिकल। तो आप लोग को यह सेशन कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो अपने फेसबुक व्हाट्सएप पर जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ तो जरूर शेयर कीजिएगा। मेरे भाई, मेरे लल्ला, मेरे पेल्ला जो है सो सब, तो मेरे ललनी भी, आप लोग भी, चलिए ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इतना ही, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद जय भारत।